नमस्कार प्यारे साथियों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं का पर्यावरण विषय का पाठ 21 किसकी झलक किसकी छाप। इसके प्रश्नोत्तरों को हम करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ नंबर का प्रश्न है, श्रवण यंत्र का उपयोग किस कमी को दूर करने हेतु किया जाता है। ऑप्शन है कानों से कम सुनाई देना। हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा, कानों से कम सुनाई देना। 12 नंबर का प्रश्न है, पोलियो के इलाज के लिए कौन सा स्लोगन है। पहला विकल्प है जिंदगी भर का इलाज, दूसरा है 2 बूंद जिंदगी की, तो दूसरा विकल्प हमारा सही है 2 बूंद जिंदगी की, दूसरा विकल्प सही होगा। तीसरा 7 नंबर का प्रश्न है, मेंडल ने मटर के बगीचे में किन पौधों का पर प्रयोग किए। इसका उत्तर है चने, मटर के, सोयाबीन के या गेहूं के, तो दूसरा विकल्प हमारा सही होगा मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे मेंडल ने मठ के बगीचे में, दूसरा विकल्प सही होगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक दूसरा है, आपकी माता के भाई और आप में क्या रिश्ता होगा। इसका आंसर होगा मामा और भांजे का। तीसरा प्रश्न है, यदि 2 जुड़वा बच्चों को बचपन से ही अलग अलग परिवारों में रखा जाए तो उनमें कैसे गुण विकसित होंगे। इसका उत्तर है दोनों में अलग अलग गुण विकसित होंगे। चौथा प्रश्न है, सामान्यतः हमारी गुण विशेषताएं जैसे बाल, कद, आवाज आदि किनसे मिलते जुलते हैं। इसका उत्तर है हमारे परिवार वालों से। लघुत्तरीय प्रश्न है आगे। 5वां प्रश्न है, मेंडल ने मटर के पौधों के अध्ययन में अगली पीढ़ी के बीज के बारे में क्या पाया। इसका उत्तर है मेंडल ने बताया कि अगली पीढ़ी में ज़्यादा पौधे पीले व चिकने बीज ज़्यादा होंगे। 6वां प्रश्न है, निम्न रिश्तों के नाम बताइए, इन्हें हम क्या कहते हैं। माता की बहन, तो माता की बहन को कहते हैं मौसी। पिता की माता को कहते हैं दादी। पिता के छोटे भाई को हम कहते हैं चाचा, और माता के पिता को कहते हैं नाना। 7वां प्रश्न है, आपके कौन से गुण आपके पिताजी के परिवार से और कौन से नाना जी के परिवार से मिलते जुलते हैं बताइए। यहाँ इसका उत्तर है मेरी लंबाई, रंग आदि मेरे पिताजी के परिवार से मिलता है। मेरी आँखें, बालों का रंग, चेहरा आदि नाना जी के परिवार से मिलता है। 8वां प्रश्न है, जो व्यक्ति ऊंचा सुनता है उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसका उत्तर है ऐसे व्यक्तियों को धीमी आवाज़ की बातें समझ नहीं आती हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति बात का कुछ और अर्थ निकाल लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है साथियों। 9वां प्रश्न है, आप अपने परिवार के सदस्यों से कौन सी बातें एवं शाला में अपने शिक्षकों व सहपाठियों से कौन सी बातें सीखते हैं। नीचे बनी तालिका में लिखिए। यहाँ पहले कॉलम में परिवार के सदस्यों से जो बातें सीखते हैं और दूसरे कॉलम में शिक्षक व सहपाठियों से जो सीखते हैं वो है, तो पहला है चलना, हम परिवार के सदस्यों से सीखते हैं। दूसरा है बोलना, तीसरा है खाना, चौथा कपड़े पहनना, और 5वां मंदिर जाना, पूजा करना इत्यादि हम परिवार के सदस्यों से सीखते हैं। अब शिक्षक व सहपाठियों से क्या सीखते हैं, लिखना, पढ़ना, याद करना, चीज़ों को समझना, कॉपी रजिस्टर को संभालना, यह चीज़ें हम शिक्षक व सहपाठियों से सीखते हैं। 10वां प्रश्न है, दिव्यांगजनों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसका उत्तर है दिव्यांगजनों को समाज में उपेक्षा का पात्र समझा जाता है। बहुत से व्यक्ति उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, जिससे उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। अतः हमें दिव्यांगजनों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से साथियों हमने पार्ट 21 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अन्य विषय के वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हैं, आप प्लेलिस्ट पर जाकर वहां देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।